आ रहे थे मोजड़ी, इतने में एक ब्राह्मण गुजर के आया। ब्राह्मण ने कहा, तुम रोज गंगा नहीं जाते? गुरुजी कहने लगे, मन चंगा तो खटूक में गंगा। कहते गुरुजी, अरे मन अगर चंगा है भैया तो खटूक में गंगा है। ब्राह्मण कहने लगे, ये क्या हो तुम? हम रोज जाते हैं, रोज पूछते हैं, हम रोज जाते हैं, आपसे रोज पूछते हैं, आप एक ही बात का जवाब देते हैं कि मन चंगा तो खटूक में गंगा। आखिर ये है क्या? क्या है ये? उसने कहा, ये पूछो नहीं तो अच्छी बात है। गुरु की कृपा जब हो जाए तो कृपा जब गुरु की होती है तो दुनिया में नाम आता है। पर आप नहीं समझ रहे हो तो एक बात कहूं, तुम रोज गंगा जाते हो, एक धेला हमारे नाम से भी तुम गंगा माँ को अर्पण कर देना। बोलो गंगा महारानी की जय हो। एक धेला हमारे नाम से गंगा जी को अर्पण कर देना और कहना कि आज ये जो धेला है ये रविदास जी ने तुमको दिया है। आज ये रुपया है, धेला है, ये रविदास जी ने दिया है, जाके देना। ब्राह्मण हंसने लगा। आप वैसे कहोगे और आपका ना, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण क्या होता है? हर तिलक लगाने से ब्राह्मण नहीं बन जाता है। हर तिलक लगाने से ब्राह्मण नहीं बन जाता है। हर पाल बढ़ाने से संत नहीं बन जाता है। हर पाल बढ़ाने से संत नहीं बन जाता है। हर कपड़े पहनने से जोगी महात्मा नहीं बन जाता है। ये तो परख कब होता है? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब राम की कृपा हो जाए ना तो सब कृपा हो जाती है। जब भगवान की कृपा नहीं होती है तो हम कहते हैं भैया, आहा, बाल बढ़ाने से, दाढ़ी बढ़ाने से, तिलक लगाने से कोई नहीं बन जाता साधु संत महात्मा। ये तो गुण है। कैसा गुण? कि पूत का पाई तो पालने में दिख जाता है। बोलो रविदास जी महाराज जी की। रविदास जी ने कहा, एक काम करो, तुम जाओ और माता से कहना कि आज का ये जो धेला है, जो रुपया है, वो केवल रविदास जी ने ही दिया है। ठीक है, गए वहां और अपने नाम की तो पहले पूजा की, अर्चना की, साधना की, जो भी किया। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण मंत्र पढ़ना जानते थे। ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न सर्वे। ब्राह्मण थे, मंत्र पढ़ना जानते थे। लेकिन फिर बाद में सोचा कि अब रविदास जी ने जो दिया है, अरे उनका नाम का कौन मंत्र पढ़े। एक काम करो, ये रविदास जी से ही का नाम का यूं छोड़ दो और ये आवाज लगाओ कि आज का धेला रविदास जी ने दिया है, अर्पण कर दो। क्या मंत्र पढ़े? कैसा मंत्र पढ़े? कुछ नहीं, छोड़ दो। छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही छोड़ा है, कुछ ही पल में माँ गंगा प्रकट हो गई। नर्मदा मैया नर्मदा, नर्मदा मैया नर्मदा, ओ नर्मदा मैया नर्मदा। बोलो नर्मदा मैया नर्मदा, ओ मैया नर्मदा, ओ मैया नर्मदा। अरे नर्मदा मैया नर्मदा, नर्मदा मैया नर्मदा। हरा जुग जुग लागा पाई मारी मैया, हरा जुग जुग लागा पाई मारी माई। ओ नर्मदा मेरी नर्मदा मैया, नर्मदा
नर्मदा मेरी नर्मदा। हे मैया गंगा, तू देखो, तू काशी है कावेरी है, तू जगदम्बा जगतारिणी है, तू शिप्रा है सवेरी है, तू गंगा जमुना सरस्वती कावेरी और कन्याकुमारी है। हे मैया तेरे कई नाम हजार, वो तुझे पालन करे। हे मैया मेरा विनती बारंबार, तो आज मैया नर्मदा मेरी नर्मदा, ओ मैया नर्मदा, हे गंगा नर्मदा मेरी नर्मदा, ओ गंगा नर्मदा मेरी नर्मदा। हे मैया तू जगत के पालन करने वाली आज प्रकट हो गई और ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण तू ले जा तो सही। प्रकट भई माँ गंगा और हाथ में उठाकर एक कंगन का जो चूड़ा है वो ब्राह्मण को दिया, ले जाओ। ब्राह्मण के मन में लालच प्रकट हो गया। कैसे? कि ये गरीब है, लाचारी हजम नहीं कर पाएगा, तो ये जो चूड़ा जो है मैं खुद ही क्यों ना रख लूं और बेचकर कुछ पैसे कमाऊंगा, धन लाऊंगा और धीरे धीरे बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मुखियारी लाल जैसे सपने देखे उसने, इतने सपने देखे कि ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। सपना कभी पूरा नहीं होता, जब सपना में सांवरिया आता है। सपना वही पूरा करता है जब सपनों में भगवान दिखाई देते हैं। ब्राह्मण ने लेकर गए, लेकिन उसी ब्राह्मण ने क्या कहा कि एक जौहरी को बेच दिया। भैया एक जौहरी को बेच दिया चूड़ा, और जौहरी ने कहा इतने सुंदर का पैसे कितने मिलेंगे, आप जितना दोगे उतना हम ले लेंगे। लालच बुरी बलाई, जीवन में लालच कभी न करना चाहिए। लालच अगर करोगे तो मक्खी से जाके पूछ लेना, लालच अगर करोगे तो लालची से जाके पूछ लेना, लालच अगर करोगे तो चींटी से जाके पूछ लेना, लालच अगर करोगे तो किसी चंचल से पूछ लेना। लालच बुरी बलाई है, लालच मत करो। लालच कर रहे हो फिर करना क्या है, लालच मत करना भैया। ब्राह्मण ने 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और उसको 5 पैसे में जाकर बेच दिया। और रविदास जी महाराज की कितने में बेचा भैया? 5 पैसे में। 2-3 दिन शाम को लगेगा। देखा है, एक दिन एक राजा निकल के उसी जौहरी की दुकान पर आया। राजा ने देख लिया, अरे बड़ा सुंदर कंगन है, कहाँ से लाए हो? ये तो बनाने वाला आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ, कोई दिख नहीं रहा है, शायद ये कहीं से लाए तुम। अरे नहीं, ये हमारी पुरानी माँ का अबरा हुआ था, ये इतना सुंदर अबरा हुआ धन था। हाँ, लेकिन ये हमने नहीं लाए। अच्छा, किसका है ये कंगन हमारी माँ का, ये नहीं, हम जान नहीं सकते। एक काम करो, ऐसा का ऐसा ही कंगन, एक काम करो, ऐसा का ऐसी कंगन एक और ला के देना। जौहरी ने कहा भैया ये एक और कंगन कहाँ से ला के दूं? एक तो कंगन ही ला के दिया था, आप दूसरा कहाँ से ला के दूं? आप दूसरा तो नहीं है राजा साहब, दूसरा नहीं है तो फिर फांसी की तैयारी। जौहरी ने कहा कैसी बात हो गई? अरे हमने तो ये इतने में बेचा था, अब ये राजा कह रहा अगर दूसरा नहीं मिला तो फांसी लगेगी। और पहले के राजा महाराज ऐसे थे, अगर नहीं मिले, अगर अच्छा द्वार बनाते, अच्छा मकान बनाते, अच्छा खम्भ बनाते, अच्छा महल बनाते, उसके बाद हाथ काट देते थे। बोलो रविदास जी महाराज की। अच्छा अगर कोई वस्तु बना दे तो हाथ काट देते थे। हे गुरुदेव,
मैं नहीं ला पाऊंगा, पर एक जरूर आदय से मुझे उसने दिया था। किसने? लालची बामन ने जाके दिया। लालची बामन को लाओ बुलाकर। लाए ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने कहा मैंने नहीं देखा। फिर ये तो एक वो साधु संत जो काशी में रहते हैं, काशी में, और काशी वाले ने मुझको दिया था, लेकिन मन में आर्डर आ गया, एक काम करो काशी वाले के पास जाओ। वही ब्राह्मण काशी वाले के पास गया और काशी वाले से विनती करने लगा, हे काशी नरेश ब्राह्मण मुझको बचा ले, आज मेरे जान पे संकट पड़ा है भारी और तू आके बचा ले। कैसे प्रभु से इंतजार करता है, प्रभु से आराधना करता है। अब तो बचा ले दीनानाथ, अब तो बचा ले दीनानाथ, तेरे शरण में मेरी नैया है। अब तो बचा ले दीनानाथ, तेरी शरण में मेरी नैया है।